वेलकम बैक टू असलम क्लासेज। एक बार फिर से असलम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और प्लॉट के बारे में, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि उसका रेट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लॉट का एरिया कैसा निकाला जाएगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि प्लॉट का रेट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखें, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि यहाँ पर एक ही प्लॉट है ना। ये हमने क्या माना, एक प्लॉट है। आप जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक प्लॉट बना लिया। यहाँ पर क्या है, ये एक प्लॉट है। अब देखिए, हमने माना कि ये प्लॉट का फ्रंट है ना, और ये क्या है, उसकी गहराई है, प्लॉट की गहराई है। फॉर एग्जांपल हमने माना कि प्लॉट का जो फ्रंट है ना वो 28 फीट है। क्या है, 28 फीट। ठीक है, अच्छा, इसकी जो गहराई है ना, गहराई वो 36 फीट मान लीजिए। आप कितना मान लीजिए, 36 फीट मान लीजिए इसकी गहराई। तो समझने की बात यह है, देखिए ये क्या है, ये फ्रंट है। हाँ, मान सकते हैं आप यहाँ पर कि कोई रोड चल रहा होगा, यहाँ पर कोई भी रोड चल रहा होगा, लेकिन ये क्या है, ये फ्रंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखो एक बात, अब इसका हमें एरिया निकाल लेना है। ये क्या है, इसका बैक है, ये भी याद रखें, ये क्या है, बैक है। तो अब इसका निकालना है हमें एरिया। तो अगर ये फ्रंट है तो इसको हम क्या ले सकते हैं कि ये बी है, ब्रेथ है ना, तो हम इसको बी ले सकते हैं कि इसकी चौड़ाई है। ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। अच्छा, ये क्या है, गहराई है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लेंथ मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये लेंथ है। अब हमें निकालना है इसका एरिया। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि इसका रेट कैसे निकाला जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इसका जो एल है, एल वो कितना है, वो है 36 फीट का मतलब क्या है, यहाँ पर एल का मतलब है गहराई, या आप लंबाई भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। ये है बी, बी का मतलब क्या, ब्रेड, यानी कि इसका मतलब क्या है कि चौड़ाई है। फ्रंट है, क्या है, चौड़ाई है। तो आप वो ले लीजिए, वो कितना है, वो आपको दे रखा है 28 फीट। कितना दे रखा है, 28 फीट दे रखा है। दैट्स वेरी इजी। डेफिनेट आप ऐसे करके करेंगे ना तो आप कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप खुद से सब प्लॉट को नापेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, उसके रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। और वरना मैं समझता हूँ कि नुकसान हो ही जाता है। ठीक है, देखें, अब निकालना है हमें इसका एरिया। तो देखिए, हमें एरिया निकालना है, तो हम एरिया के बारे में बेहतर जानते हैं। एरिया होता है L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। एल का मतलब क्या है यहाँ पर, एल का मतलब क्या है यहाँ पर, एल का मतलब है 36 फीट, यानी कि गहराई, और बी का मतलब क्या है, चौड़ाई, है ना। तो आप लगा लीजिए एरिया, आपको इससे एरिया निकालना है। इसको मिटा दें। चलो, तो देखें, आपको निकालना है एरिया। अच्छा, एरिया एल की बात करें, कितना, 36 फीट है। कितना है, 36 फीट। और बात करें बी की, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब यहाँ पर है चौड़ाई, है ना। वो कितना दे रखा है, 28 फीट दे रखा है। बहुत सारा इजी है। अब देखिए, आप क्या कीजिए, 36 की मल्टीप्लाई किस में कर लीजिए, 28 में कर लीजिए। आप कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से कर लीजिए, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं। तो गुणे जब हम करेंगे तो हमारा पास कितना आ जाएगा, देखिए गुणे कर लीजिए। यहाँ पर 36 की 28 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। कितना हो गया, 48, 4 कैरी हो गया। कितना हो गया, ये कितना, 24 हो गया, और कितना हो गया, 28 हो गया, है ना। फिर मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 12 हो गया, 1, कितना हो गया, 7। तो ये एरिया आपका कितना आ गया, 8 और 0 कैरी 1, और ये यानी कि आपका एरिया आ गया 1008, है ना। तो आपका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 1008, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब समझने की बात यहाँ पर है, ये एफ का मतलब क्या है, फिट, और ये भी एफ है, एफ का मतलब क्या है, फिट है। तो देखिए, जब दो बार जैसे एस और एस आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर एस। ठीक है ना, ये मतलब हो गया स्क्वायर एस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर फिट। आप क्या लगा लीजिए यहाँ पर, स्क्वायर, सही से लिख लेता हूँ मैं इसको, स्क्वायर फिट। ये आपका एरिया हो गया। याद रखना है, एरिया जो आता है ना वो स्क्वायर में आता है। याद रखें, जो एरिया है ना, एरिया वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। ये बात आप याद रखें। और एक बात और समझने की है, एरिया तो स्क्वायर में आता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई होती है ना, वो सिर्फ फिट में होती है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमारा ये एरिया आ गया, स्क्वायर फिट में आ गया, है ना। कितना एरिया, अब देखते हैं हम, जो हमारा एरिया है ना वो 1008 स्क्वायर फीट निकल करके आया। अब समझने की बात यह है कि बहुत सारे जगह पर, हमारे भारत में बहुत सारे जगह पर एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर फीट में नापा जाता है। कन्वर्ट तो किसी में कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पर क्या होता है, गज में जगह नापी जाती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर फीट है। अभी ये गज में नहीं है,
अगर आप गज का रेट लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो गलत आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इस स्क्वायर फीट को चेंज करना पड़ेगा गज में। मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी बात, अगर कोई भी एरिया स्क्वायर फीट में है, अगर कोई भी एरिया स्क्वायर फीट में है और आपको उसको गज में बदलना है, तो आप एक काम कर लीजिए, 9 से डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे ही 9 से डिवाइड करेंगे एरिया गज में आ जाएगा, यार्ड्स। गज का मतलब क्या है, यहाँ पर यार्ड्स है। तो देखो मैं करता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, देखिए अभी स्क्वायर फीट में है, अब यार्ड्स में आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको करूंगा 1008, इसको 9 से डिवाइड कर लूंगा, 9 से जैसे ही डिवाइड किया, याद रखें एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर यार्ड्स में हो जाएगा, है ना। याद रखें यार्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, गज है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, देखिए 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 कैरी हो गया, 9 2 जा 18। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एरिया है ना वो कितना आ गया, 112 स्क्वायर यार्ड्स। क्या आ गया, स्क्वायर यार्ड्स आ गया। अब जो एरिया हो गया ना ये गज में हो गया, याद रखें एरिया किस में हो गया, ये गज में हो गया। तो यहाँ पर आप एक बात कह सकते हैं कि 1008 स्क्वायर फीट है ना, वो 112 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर है। आप कह सकते हैं कि 1008 वर्ग फुट जो है ना वो 112 वर्ग गज के बराबर है। याद रखें वर्ग गज के बराबर है। अच्छा, बहुत से लोग जल्दी जल्दी में बोलते हैं हमारे पास 100 गज का प्लॉट है, भाई गलत है, ये 100 गज नहीं बोलते, आपको बोलना पड़ेगा 100 वर्ग गज, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो वर्ग में ही होता है, याद रखें आप लोग। तो ये हमारे पास एरिया निकल के आया, ये किस में आया, स्क्वायर यार्ड्स में आया, यानी कि गज में आ गया। अब हम बात करेंगे रेट के बारे में, कि रेट के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, अभी आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्क्वायर फीट के रेट के बारे में, अभी हम गज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एरिया कितना है, 1008 स्क्वायर फीट है। अब देखिए हमने ऐसा माना कि 1008 स्क्वायर फीट, मैंने एसएफ का मतलब यहाँ पर स्क्वायर फीट समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो 1008 स्क्वायर फीट जो है ना उसकी कीमत हमने मान ली कि 20 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल, है ना। हमने कहा कि 1008 यानी कि 1008 स्क्वायर फीट की कीमत जो है वो कितनी है, वो 20 लाख रुपए है, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 20 लाख हो गया। 1008 स्क्वायर फीट की कीमत कितनी है, 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीज है आप, ठीक है। तो देखें हमसे कोई कहे कि आप एक स्क्वायर फीट का रेट निकाल के दिखाइए, क्या बोलते हैं आपसे कि एक स्क्वायर फीट का रेट निकाल के दिखाइए, इसका रेट कितना हो गया, है ना, ये निकालना है आपको। तो देखो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको एक स्क्वायर फीट का जगह निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। एक स्क्वायर फीट का जो रेट निकालना है ना, दैट्स अ वेरी इजी। कैसे निकालेंगे देखिए आप लिख लीजिए 1008 एसएफ का मतलब यहाँ पर है स्क्वायर फीट, इज इक्वल टू कितना है, 20 लाख, 1 2 3 4 5 है ना, 20 लाख रुपीज। एक काम कर लीजिए आप, इस पूरे को इसके नीचे ले आइए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना, हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1008 इंटू 1 स्क्वायर फीट, है ना, इज इक्वल टू 20 लाख। देखिए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम तो आ जाएगा ना। अब आप क्या करिए, इसको निकाल लीजिए, यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 20 लाख। अब ये जो ये है ना, ये इसको कहाँ पहुंच जाएगा, ये बट्टे में पहुंच जाएगा, पूरा डिवाइड कर देगा इसको। तो जब इसका निकालेंगे आप, जब इसका रेट निकालेंगे, एक स्क्वायर फीट का जगह का रेट निकालेंगे, तो वो आप डिवाइड कर लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, डिवाइड कर लीजिए। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आएगा 1984.12, ठीक है ना, ये इसका आएगा कि आपकी जो पर स्क्वायर फीट जगह है ना वो कितनी है, 1984.12, यानी कि 1984 रुपए 12 पैसे की जगह है आपकी वो वाली, है ना। तो ये आपका रेट निकल के आया, कितने का रेट निकल के आया, एक स्क्वायर फीट का रेट निकल के आया 1984 रुपए 12 पैसे, ये आपका रेट निकल के आया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपका 20 लाख रुपए निकल करके आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये सिखाने का रीजन ये है कि अक्सर क्या होता है, जब प्लॉट हम खरीदते हैं तो हम तो नापते नहीं है उसको, तो थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाती है, इंच में मिस्टेक हो जाती है, इंच में, वो इंच का पैसा काफ़ी हो जाता है। जब उसको हम उसको उसका रेट निकालेंगे तो पैसा काफ़ी हो जाता है। इसलिए आप एक एक चीज़ को नोट डाउन करें, एक एक चीज़ का रेट निकालें ताकि आपको नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो दैट्स अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट एनी एरिया को निकालने के लिए और रेट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इजी वे है। ऐसे ही समझने के लिए आप प्लीज़ हमें फॉलो करते रहें असलम क्लासेस को यूट्यूब पर, बाकी फेसबुक पर मेरी वीडियोस जाने लगी हैं अब,
तो आप लोग प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल टू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।